अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही अल्लज़ी युम्हा बियल कुफ़्र व अनल हाशिर अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़िबै। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़मपुर कलियाचक और इसके आस पास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम का पहला दिन है, पहली नशिस्त, पहला प्रोग्राम, पहली रात है। मुझसे पहले आपके सामने जिन
खुतबा ने आपके सामने खिताब किया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम सब को जो बातें कही गई है और जो बातें कही जाएंगी सुनने के साथ साथ अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम और हव्वा को भी पैदा किया। आदम और हव्वा को पैदा करने के बाद उन दोनों को जन्नत में रखा और अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा से कह दिया, आए आदम और हव्वा, इस जन्नत में तुम रहो और इस जन्नत में जो चाहो सो करो। बहुत सारे फल तुम्हें मिलेंगे। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फकुला मिन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। आए आदम और हव्वा, जन्नत में जहां चाहो जो चाहो सो करो, जहां चाहो वहां जाओ। लेकिन आए आदम और हव्वा, हम तुम्हें एक बात बताते हैं कि जन्नत के अंदर एक दरख्त है, एक पेड़ है। उस दरख्त के करीब, उस पेड़ के करीब मत जाना। अब हदीस में नहीं लिखा है कौन सा वो पेड़ था, कुरान में भी नहीं लिखा है। आई आदम, उस दरख्त के करीब मत जाना। ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा जजमेंट है, ये मेरा फैसला है। जन्नत में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी नेमतें रखी हुई हैं, जो चाहो सो करो। लेकिन आई आदम हव्वा सुन लो, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुमने ये बात अगर ना मानी तो याद रखना तुम जन्नत से निकाल दिए जाओगे। अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया तो पैदा करने के बाद तरीका भी बता दिया, जन्नत में रहो तो ऐसे रहो। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या जानते हैं? इंसान को जो कहोगे ये मत करो वही करेगा। इंसान से कहोगे मत करो वही करेगा। शैतान तो इंसान का दुश्मन है। शैतान को तो बड़ा बुरा लगा कि कैसे जन्नत के अंदर आदम और हव्वा रहे, ये कैसे हो सकता है। शैतान ने कसमें खा करके आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया और उन दोनों को जन्नत के अंदर वो फल खाने पर मजबूर कर दिया। और शैतान ने कहा, आई आदम तुम्हें मालूम नहीं है, तुम तो कल में जन्नत में आए हो, मैं कई सालों से जन्नत में रहा करता था। आई आदम तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुमने जन्नत का ये फल खा लिया तो हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी भी तुम जन्नत से निकाले नहीं जाओगे। शैतान के बहकावे पे दोनों के दोनों आ गए। अल्लाह की बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में भेज दिया। और दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ने कहा, आई आदम और हव्वा, जब तक कि तुम अपने गुनाहों से माफ़ी ना मांग लोगे तब तक तुमको हम जन्नत के अंदर दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, हम दोबारा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेंगे। जब तुम दुनिया के अंदर नेकियां न कर लो, जब तक दुनिया के अंदर गुनाहों का पश्चात न कर लो, गुनाहों की माफ़ी न मांग लो, तब दोबारा जन्नत में नहीं जा सकते हो।
आदम और हव्वा दुनिया में आए और दोनों को एहसास हुआ कि हमने गलती की, हमने अल्लाह की बात न मानी, इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। अब उस जन्नत में जाने के लिए हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। दोनों ने अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आदम और हव्वा ये दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों के दोनों अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैलाए हुए हैं। रब्बना, आई हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, हमने अपने नफ्स के ऊपर बड़ा जुल्म किया। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, आई अल्लाह अगर तुमने हमें माफ़ न किया, अगर तुमने हमें माफ़ी न दी, अगर तुमने हमें क्षमा न किया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और हमारे ऊपर अगर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो आई अल्लाह हम खसारे उठाने वालों में से हो जाएंगे। गुनाह का एहसास हुआ, फौरन तौबा कर लिया और अल्लाह ताला ने दोनों के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। अब मौज़मपुर के लोगों और कलियाचक और मालदा और बंगाल के लोगों एक गुनाह किया था और अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, एक गुनाह किया था और अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। गुनहगार जन्नत के अंदर नहीं रह सकता है, गलत काम करने वाला जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तुमने गुनाह किया, अब तुम इस जन्नत में नहीं रह सकते हो। जब तक तुम गुनाह का, जब तक कि क्षमा न मांग लो, जब तक कि माफी न मांग लो, दोबारा जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। एक गुनाह किया, जन्नत से निकाल दिया। और हम एक गुनाह नहीं, कितने गुनाह करते याद भी नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह ही गुनाह, पाप ही पाप, और बड़े बड़े गुनाह भी करते हैं, छोटे छोटे गुनाह भी करते हैं। बड़े बड़े गुनाह भी करते हैं और छोटे छोटे गुनाह भी करते हैं, और दावा करते हैं कि हम मुस्लिम, आई हम मुस्लिम। आधार कार्ड में तुमने मुसलमान का नाम रखा है और समझते हो हम मुसलमान हैं, बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये। मेरे भाइयों, एक गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। बताओ, इतने गुनाह करने के बाद जन्नत में कैसे जा सकते हो? जन्नत के अंदर एंट्री कैसे कर सकते हो? आदम अलैहिस्सलाम की बात, नूह अलैहिस्सलाम आए, नूह के बाद और दूसरे अंबिया, दूसरे रसूल, दूसरे पैगंबर दुनिया के अंदर लाए, और नबियों को अल्लाह ताला ने इन्हीं गुनाहों से बचने के लिए नबियों को भेजा। जितने भी रसूल, पैगंबर, ऋषि मुनि दुनिया के राय हैं, सब के सब गुनाहों से लोगों को रोकने के लिए और भलाई की दावत, अच्छाई की दावत देने के लिए तमाम नबियों को भेजा गया। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर, हर गुरोह के अंदर, हर जगह, हर समूह के अंदर हमने रसूल को इस वजह से भेजा है, अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि लोगों को बता दे कि एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहो। हर कौम के अंदर नबी या रसूल आया,
पैगंबर आया, लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के अंदर डराने वाला जरूर आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कौम नूह के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बना करके, रसूल बना करके भेजा। उस कौम के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हाँ 100 साल नहीं, 2 साल, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, बल्कि 950 साल तक तबलीग करते रहे, लोगों को दावत देते रहे, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहे, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहे और लोगों को गलत काम से मना करते रहे। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उसके कौम की तरफ नबी बना करके भेजा, रसूल बना करके भेजा। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ 950 साल तक दावत व तबलीग करते रहे, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहे और लोगों को बुराइयों से मना करते रहे। और लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम के लोगों ये मत करो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की पूजा करो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की भक्ति करो, उसने तुम्हें पैदा किया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आए, शुएब अलैहिस्सलाम को मदियम की तरफ भेजा अल्लाह ताला ने, और मदियम की तरफ जब अल्लाह के वो नबी आए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, तो हजरत शुएब नबी अपने कौम के लोगों से कहा, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, वला तनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना, ऐ मेरे कौम के लोगों तुम वजन में डंटी मारा करते हो, जब वजन करते हो तो पूरा पूरा ले लिया करते हो, जब किसी को देने की बात आती है तो कम करके दिया करते हो, तुम जमीन में फसाद किया करते हो, तुम चोरी किया करते हो, डकैती किया करते हो, दूसरों के माल पर नाजायज कब्जा किया करते हो। ऐ लोगों ये काम मत करो वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। हजरत शुएब ने अपने कौम वालों को डराया। कौम के बड़े बड़े रईस, सरदार, चौधरी ने हजरत शुएब से कहा, आए शुएब, वक़ाल अल मलौ मिन कौमिही, कौम के बड़े बड़े रईस और सरदार ने कहा था, आए शुएब तुम ये सब बातें बोलना छोड़ दो, हम जो करते करने दो, हमें रोको नहीं, हमें टोको नहीं, हमें मना मत करो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। अगर तुमने हमें इन कामों से मना किया तो आए शुएब हम तुम्हें अपने मकान से, हम तुम्हें अपने मोहल्ले से, हम तुम्हें अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे। कौम ने, शुएब के लोगों ने हजरत शुएब को झुटलाया, बात नहीं मानी, तो शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर अज़ाब आया। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। कुरान की आयत को पढ़ो, अल्लाह कहता है हमने उस कौम के ऊपर एक ऐसा अज़ाब नाजिल कर दिया, हाँ उस कौम के अंदर छींक का अज़ाब आया, आग की बारिश हुई, ज़मीन के अंदर ज़लज़ला आया, ज़मीन थर्रा गई, ज़मीन धरती हिलने लगी और ज़मीन के अंदर लोगों को धंसा दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, जब नबी को झुटलाया गया तो अल्लाह का अज़ाब ऐसा आया, अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, ऐसा इतना दर्दनाक अज़ाब आया, ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई है था ही नहीं, यहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, उस कौम के ऊपर ऐसा अज़ाब आया गोया कि उस कौम के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। कौम शुएब के अंदर जब कौम शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत शुएब को झुटलाया तो अल्लाह का अज़ाब आया, अल्लाह का अज़ाब आया। ये नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उस कौम के अंदर आए और लोगों को बुराइयों से रोकते रहे। देखिए नबियों को भेजने का मकसद देख रहे हैं, हजरत इब्राहीम को भेजा तो इब्राहीम ने भी अपने कौम को मना किया, ऐ मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे बड़ा अफसोस होता है तुम अपने हाथों से मूर्ति बनाते हो, मुजस्समा बनाते हो, स्टैचू बनाते हो, और ऐ मेरी कौम के लोगों तुम उसी की
करते हो, उसी की परस्तिश करते हो, उसी से मांगते हो और उसी की इबादत किया करते हो। और खास करके अपने अब्बू से कहते हैं, अपने फादर से, अपने बाप से कहते हैं, या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का मिनल्लाह अन्का शैया। ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे फादर, इस माबूद की, इन पुतों की इबादत क्यों करते हैं? मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी। ऐ मेरे अब्बू ये ना सुन सकते, न जवाब दे सकते, न जर्रा बराबर फायदा पहुंचा सकते हैं। बाप को भी हजरत इब्राहीम ने समझाया, कौम को भी हजरत इब्राहीम ने समझाया। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत दे रहे, अपने कौम को समझा रहे, यानी नबियों को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भलाई की दावत देने के लिए भेजा। हजरत इब्राहीम दावत देते रहे। हजरत इब्राहीम ने वहां के बादशाह को भी दावत दी, वहां के लोगों को भी दावत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी नबी आए, उन लोगों ने भी अपनी कौम की तरफ दावत दी। हूद अलैहिस्सलाम को देखो, हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम की तरफ दावत दी। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत हारून ने अपने कौम को बुराइयों से रोका और भलाइयों की दावत दी। सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा और उस नबी को भेजने के बाद अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको मुबश्शिर बना करके भेजा है। ऐ नबी, हमने आपको डराने वाला बना करके भेजा है। ऐ नबी, हमने आपको समझाने वाला बना करके भेजा है। ऐ नबी, आप लोगों को जहन्नम की आग से डराइए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, आप लोगों को जहन्नम की आग से डराइए व मुबश्शिर, और ऐ नबी, आप लोगों को जन्नत की बशारत सुनाइए। आखिरी नबी को बशारत देने वाला और डराने वाला बना करके भेजा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी के ऊपर हम और आप ईमान लाते, कभी कभी उसके जीवनी को पढ़ो, कभी कभी उसकी जिंदगी को पढ़ो, कभी कभी उसकी सीरत को पढ़ो, क्योंकि हमारे लिए और हम सब के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल है। नबी अकरम लोगों को दावत दे रहे हैं और अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर, ऐ नबी उठिए और लोगों को डराइए। ऐ नबी उठिए और लोगों को समझाइए। ऐ नबी उठिए और लोगों को बताइए कि तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। वो नबी उठे और उस नबी ने लोगों को दावत दी और लोगों को समझाया, या अय्युहन नास, ऐ मक्का के लोगों, ऐ अरब के मुशरिकीन मक्का सुनो, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम अपनी ज़बान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पैदा हुए, आपने कई बुराइयों को आपने देखा, आपने कई कई चीज़ों के ऊपर आपने नज़र दौड़ाई। आपने जब वहाँ की बुराइयों के ऊपर नज़र दौड़ाई तो वहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ मौजूद थी। एक बुराई नहीं, कई बुराइयां मौजूद थी। अरब की सरजमीन और अरब की धरती के अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही थी। नबी अकरम की नजर जब पड़ी कि अल्लाह ने जिस चीज के लिए पैदा किया है, और अल्लाह का ये ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, आई मेरे बंदो
और आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। ये नहीं कि तुम खाते रहो, पीते रहो, कमाते रहो, बिल्डिंगें बनाते रहो और अपने बैंक बैलेंस जमा करते रहो। सिर्फ यही काम के लिए हमने तुम्हें पैदा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ओ लोगों, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हम सबको पैदा किया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सबसे बड़ी बुराई जो देखी थी कि अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत कर रहे थे। रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। बुराई अरब की सरजमीन के अंदर इतनी ज्यादा थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर किसी सुंदर लड़की के ऊपर किसी के नजर पड़ जाती, उसका हाथ पकड़ लेता। किसी की बीवी भी होती और बड़ी सुंदर है तो हाथ पकड़ लेता, और अगर उसका शौहर वहां पे मौजूद है तो कहता है ये मेरी बीवी छोड़ता नहीं। यहां तक कि दोनों में लड़ाई होती। अगर जिसकी बीवी होती वो जीत जाता तो अपने बीवी को लेके चला जाता, लेकिन अगर हार जाता तो अपनी बीवी उसे दे देनी पड़ती और वो उसकी बीवी को ले जा करके उसके साथ जो चाहता सो करता। ये बुराई की इंतहा थी। और इतना ही नहीं, अरब की धरती के अंदर बाकायदा ये भी था कि सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स, लड़कियां अपने अपने छतों पे झंडा लगा लिया करती थी। इसका मतलब ये था, अगर कोई लड़का किसी को, अगर किसी लड़की को ज़रूरत है, अगर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, अगर किसी से मिलना चाहता है तो आओ मेरे कमरे में, आओ मेरे घर में, कोई तुम्हें रोकने और टोकने वाला नहीं है। ये ज़िनाकारी की इस तरीके से इंतहा। शराब तो मत पूछो, शराब के बगैर खाना अंदर नहीं जाता था। आज हम और आप खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, और अरब वाले पानी की जगह शराब यूज किया करते थे, शराब पिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन बुराइयों को देखा तो मेरे भाइयों 23 साल जिंदगी में आपने तमाम बुराइयों के ऊपर पाबंदी लगाई, कंट्रोल किया, और इतना अच्छा मामला और इतना अच्छा मुआशरा बनाया, इतना अच्छा माहौल बनाया, इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त तरीके से जमात बनाई कि वो जमात और वो सोसाइटी, वो मुआशरा पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन कर के रह गई। जो लोग शराब के बगैर रह नहीं पाया करते थे, वो शराब को हाथ नहीं लगा रहे, वो शराब को अपने हाथ से फेंक रहे हैं। और जब कुरान की आयत सुनते हैं, या जब कुरान की आयत सुनते हैं, नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो, जब कुरान की आयत सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया है, तो शराब नहीं पी रहे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं हजरत अबू तलहा के घर के अंदर शराब पिला रहा था। मेरे भाइयों जरा देखो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले लोग कैसे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं हजरत अबू तलहा के घर के अंदर शराब पिला रहा था कि शराब पिलाते पिलाते एक आदमी आवाज लगाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि शराब हराम कर दी गई है, कोई आदमी शराब को न पिए, कोई आदमी शराब न पिए, शराब का इस्तेमाल न करे। अल्लाह के नबी को मानने वाले लोग ऐसे थे, जब अल्लाह के नबी की बात आई तो शराब को जमीन में फेंक दिया, शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया। नबी अकरम ने बाकायदा जिन जिन चीजों से मना किया, आपने फरमाया लोगों ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना मत करो। मेरे भाइयों, लोगों ने ज़िना से तौबा की, अल्लाह के नबी ने जिन जिन चीज़ों से मना किया, रसूल के लोगों ने रसूल माना, तो मेरे भाइयों रसूल की फर्मा बरदारी भी की। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे बड़ों ने इतना बड़ा जलसा किया और यहाँ के कुछ लोगों ने
जलसा करवाया कि होना चाहिए, दावत का काम होना चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए, तुम में से एक गुरोह ऐसा होना चाहिए, एक तबका ऐसा होना चाहिए, एक गुरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भलाई की दावत देता हो।